वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आप देख रहे हो मैथ और मार्केट की शो। जी हाँ, आपको बताते चलें, जैसे कि आपको पता है कि मार्क बैटलेस और आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ जो हैं वो आए हुए हैं पाकिस्तान। जैसा कि कल उनकी नजम सेठी साहब के साथ मीटिंग हुई, नजम सेठी साहब ने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फिर उन्होंने शाही किले का दौरा किया, फिर उन्होंने जो है आपको बताते चलें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया, फिर जो म्यूज़ियम है पीसीबी का उसका उन्होंने विजिट किया। तो बड़ा अच्छा यानी कि कल का दिन गुजरा और कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग्स हुई। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे जो बेसिकली हमारे पास कुछ आई हैं ज़राए से खबर। जी हाँ, जो कि मीटिंग के अंदर की बातें हैं। एलामिया क्यों नहीं जारी हुआ मीटिंग के बाद, और उसके बाद आईसीसी के ओहदेदार आज रात को ही दुबई रवाना हो गए। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे आपने खाना खाया और खाना खाते हुए बीच में कोई ऐसी बात हुई, आपने खाना छोड़ा और आप निकल के चले गए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जी हाँ, आज जो एलामिया के अंदर सबसे पहले बात हुई वो हुई जी वर्ल्ड कप के हवाले से। जी हाँ, वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाएगा कि नहीं। दूसरी हम बात करेंगे रेवेन्यू मॉडल के ऊपर कि रेवेन्यू मॉडल के ऊपर पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया और आईसीसी को क्या बात की और आईसीसी ने क्या यकीन दहानी कराई। फिर तीसरी हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जी हाँ, कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और आगे से आईसीसी ने क्या यकीन दहानी कराई। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी वर्ल्ड कप के ऊपर। वर्ल्ड कप के ऊपर आईसीसी ने कहा, नजम सेठी साहब को उन्होंने कहा कि जी देखें, आपको इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए आना चाहिए। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है। तमाम चीज़ें जो हैं वो वेन्यूज़ के हवाले से डिसाइड हो गई हैं। अब सिर्फ आपका इंतज़ार है, आप हाँ करेंगे तो WTC के फाइनल के अंदर जो है जय शाह साहब जो है वो वेन्यूज़ और स्केड्यूल जो है वो अनाउंस करेंगे। तो काइंडली प्लीज़ हम आपके से जय शाह की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप जो हैं एक्सेप्ट कर लें और आ जाएं इंडिया। तो नजम सेठी साहब ने जो है बड़ा ही डिप्लोमेट किस्म का उन्होंने स्टांस अपनाया, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के बात की, इंग्लैंड में जाके बात की। तो अब उसका जो है ना कुछ रंग नज़र आना शुरू हो गया। वो रंग ये है कि 2007 के बाद आईसीसी के ऑफिशियल्स पाकिस्तान आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको बताते चलें तो फिर नजम सेठी साहब ने उनका देखें जी, हमें इंडिया जाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, हम इंडिया जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि भाई आप फिर इंडिया को भी पाकिस्तान भेजें। उन्होंने कहा इंडिया हमेशा सियासत करता रहा है, तमाम जितनी दफ़ा भी बात की उन्होंने हुकूमत के कोर्ट में बॉल फेंक दी, हुकूमत के कोर्ट में बॉल फेंक दी। उन्होंने कहा इस दफ़ा हम जय शाह को जैसी शक्ल है वैसी चपेड़ मारेंगे। जी हाँ, जैसी शक्ल है वैसी चपेड़। और आज समझ लें कि इंडिया ने जो खड्डा इतने सालों से खोद रहा था ना, अब उस खड्डे में वो खुद गिर गया। जी हाँ, उन्होंने कहा देखें 2011 में वर्ल्ड कप खेलने गए, फिर हमने बायलैटरल सीरीज़ खेली, फिर हमने इंडिया के साथ जहाँ जहाँ भी मैचेस हुए इंडिया में हुए, हमने कभी कोई स्टांस नहीं लिया। लेकिन अब हमारा टाइम है। क्यों? वी आर नंबर 2 इन ओडीआई टीम, ठीक है, हम पिछले दिनों नंबर 1 भी रहे। फिर दूसरी बात, हमारी जहाँ पे हमारे मैचेस होते हैं हमारे हाउसफुल होते हैं भाई, हमें दुनिया देखती है, ठीक है ना। तो हम इस तरह के काम नहीं, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा जी हम इंडिया तब जाएंगे जब पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी। जी हाँ, ये वही कॉन्डक्ट है, ये वही बात है। आप मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर सब चीख चीख के कहते थे पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा था कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में है कि अगर आपको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, आपको वहाँ पे थ्रेट है, तो आप उस इवेंट का बाइकआउट कर सकते हैं और आप पे कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी। तो बताता चलूं कि नजम सेठी साहब ने अपना क्लियर स्टांस दिया। उन्होंने कहा देखें जी, गवर्नमेंट अगर हमें इजाज़त देती है तो फिर हम जाएंगे, अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो उसके ऊपर आईसीसी ने कहा अच्छा चलें ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें। उन्होंने कहा देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान आता है एशिया कप खेलने या हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलता है, नो इशू, तो हम भी फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो फिर हम इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो हम भी पाकिस्तान जाएंगे। तो ये तो हो गया जी वर्ल्ड कप के हवाले से, ठीक है। फिर आगे आपको पता चले वेन्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान ने कहा देखें जी, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हम मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में जो भी हुआ नरेंद्र मोदी के हवाले से। फिर उन्होंने बात की मुंबई के वेन्यू पे, उन्होंने कहा जी मुंबई में भी हम नहीं खेलेंगे, मुंबई का भी आपको पता है। उन्होंने कहा जी हम अगर खेलेंगे तो चेन्नई और कलकत्ता आप देख लें, इनमें से अगर ये भी हम आपके साथ तब हामी भरें कि आपने अगर स्केड्यूल अनाउंस करना है तो आप वो कर लें, ठीक है ना। लेकिन हमारा मौक़िफ़ वहीं पर ही है एशिया कप के हवाले से, ठीक है। फिर आपको आगे बताते चलें अब आपके साथ, तो नजम सेठी साहब ने ये बात अभी क्लियर कर दी। उन्होंने कह दिया कि बाकायदा डेडलॉक बरकरार है भाई,
ठीक है ना। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत होगी ये सब काम, ठीक है। नजम सेठी साहब ने जो पत्ता खेलना था वो खेल दिया। अब इंडिया की वही इंडिया के साथ हुआ है कि जैसी शक्ल वैसी चपेट पड़ गई है। अब आ जाते जी रेवेन्यू मॉडल के ऊपर। रेवेन्यू मॉडल के ऊपर नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखें पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेले आप, क्या कहते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, हाउसफुल मैच होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा देखें कारकर्दगी हमारी बराबर, सब चीज़ें हमारी बराबर, आप हमें दे रहे हैं 5.75 और इंडिया को दे रहे हैं 38%। ये कहाँ की इंसाफ, कहाँ का इंसाफ है, ये तो ना इंसाफी है। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, पाकिस्तान ने श्रीलंका की बात की, जिम्बाब्वे की बात की, बांग्लादेश की बात की। उनका आप क्रिकेट को अगर फरोग देना है तो इन लोगों को आपको ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा, इनको हिस्सा देना पड़ेगा ताकि ये लोग ग्रूम करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें। नेपाल को देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने, नजम सेठी साहब जो है ना इस वक्त बाकी टीमों के भी सफीर बन के बैठे हुए, बेशक वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे, वो जय शाह के बहकावे में आए हुए हैं, या श्रीलंका अपनी ग्रीडनेस में आया हुआ है, और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो क्या कहते हैं, कहता है कि जी मैं यूएई चला जाऊंगा, तो बेशक वो लगे हुए हैं। लेकिन नजम सेठी साहब जो है ना वो बड़ा इस वक्त उनका भी मौकफ लेके चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर आपको बताएं आईसीसी के जो चेयरमैन थे, सीईओ, उन्होंने कहा ठीक है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात मानने वाली है, हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे, हम इसके ऊपर, आपका मौकफ बिल्कुल राइट है, हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो रेवेन्यू है वो हम मजीद इंक्रीज कर सकें। फिर आगे जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात, तो उन्होंने कहा देखें आपको बताते चलें कि लाहौर में सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत जो कैमराज और सारी सिक्योरिटी के जो हैं प्रोग्राम, उनका भी दौरा करवाया गया आईसीसी को। जी हाँ, उनका भी दौरा करवाया गया, उनको बताया गया देखें न्यूजीलैंड आ चुका, इंग्लैंड आ चुका, ऑस्ट्रेलिया आ चुका, श्रीलंका आ चुका, बांग्लादेश आ चुका, ओ भाई सब आ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये देखिए सिक्योरिटी प्रोसेस है, ये तमाम सिक्योरिटी, ये इस तरह हम सिक्योरिटी देते हैं, होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से फिर होटल, तो तमाम भी हम जेड सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है ना। इंडिया में जेड सिक्योरिटी कहते हैं, पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उन्होंने कहा देखें हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा देखें जी हाँ, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हम आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में वो पाकिस्तान में मुनक्किद होगी। इंडिया, तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी बशमूल इंडिया। पर प्लीज़ अल्लाह का वास्ता आप इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आ जाए। नजम सेठी साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको बता दें पुष्पा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है से ये मुराद है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त देगी हम चले जाएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी तो हमारी तरफ से ना है। जी हाँ, तो आपको पता चला ये तमाम बातें सुनने के बाद आईसीसी अपना मौकफ लेके चला गया खैर दुबई। अब वो आपको बताते चले बैक डोर के ऊपर या डायरेक्ट मीटिंग होगी जय शाह के साथ, जय शाह को कहेगा भाई ये तो नहीं मान रहे, हुन तुसी सोच लो, ठीक है ना। तो अब जय शाह जो है ना वो बेचारे बड़े परेशान है, ठीक है ना। जय शाह ने आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स खेली, लेकिन वो उनकी पॉलिटिक्स उन्हीं के ही गले पड़ गए। अब उनको इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या करना। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।